गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमृत सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑन यूट्यूब चैनल। आज हम +1 फिजिक्स यूनिट नंबर 6 ग्रेविटेशन, ठीक है। इस वीडियो से पहले हमने पिछली वीडियोस में कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। हम आज इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। इसको करने से पहले आप यहाँ पे एक मास कंसीडर कीजिए बेटा, कैपिटल मास, ठीक है। इस मास को हमने क्या कंसीडर किया, सोर्स मास कंसीडर किया, ठीक है। अब क्या है, इस मास के अराउंड इसकी एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है। क्या है, इस सोर्स मास के अराउंड एक अपनी ग्रेविटेशनल फील्ड है। उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर बेटा हमने एक और मास कंसीडर किया, बॉडी का मास कंसीडर किया, जिससे क्या बोला हमने, टेस्ट मास। टेस्ट मास क्या होता है, स्मॉल मास, यानी कि बॉडी का काफ़ी स्मॉल मास, उसे बोलते हैं टेस्ट मास, ठीक है। ये जो मास हमने कंसीडर किया, ये कहाँ पे कंसीडर किया है, इस सोर्स मास के कारण जो ग्रेविटेशनल फील्ड अक्कर है, उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अक्कर इस मास को हमने कंसीडर किया है, ठीक है। अब आप बेटा जब इस मास को, ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे लेना चाहो m0, यहाँ पे लेना चाहो m0, यहाँ पे लेना चाहो m0, तो ठीक है, क्योंकि अलग अलग मास के कारण यहाँ पे अब फोर्स भी कम लगेगी। फोर्स कैसे कम लगेगी, क्योंकि इस सोर्स मास की वजह से इस मास पे क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल पुल अक्कर हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये बॉडी किसकी तरफ आना चाहती है, इस सोर्स मास के लगाए गए फोर्स के कारण ये बॉडी टुवर्ड्स दी सोर्स मास की तरफ अब आना चाहती है, ठीक है। अब देखो बेटा यहाँ पे फोर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कौन सा फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, जो इस सोर्स मास की वजह से इस टेस्ट मास के ऊपर लग रहा है, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि वो बॉडी का मास हमने ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अक्कर किया है, तो वो फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम, ठीक है। अगर हम सेम बॉडी को बेटा कहीं दूर लेकर चले जाएं, इस मास से दूर लेकर चले जाएं, मान लीजिए ये जो हमने मास कंसीडर किया वो उस ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कंसीडर कर लिया कहीं भी, ठीक है, तो वहां पे जो इस सोर्स मास की वजह से इस पे ग्रेविटेशनल पुल लगेगा, वो क्या लगेगा, कम लगेगा। मतलब इस मास का जो फोर्स है वो कम होगा, ठीक है। अब हमने मास का डिस्टेंस और बढ़ा दिया इस सोर्स मास से, ठीक है। अब ये मास चला गया ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला गया, तो ठीक है। अब यहाँ पर बेटा क्या है कि जो ये इस मास की वजह से इस मास पे फोर्स लगेगा वो और कम हो जाएगा, ठीक है। तो हमने एक मास कंसीडर किया जो ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है। ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर आने की वजह से इस बॉडी के मास पर फोर्स क्या लगेगी, मैक्सिमम लगेगी, ठीक है। अब देखो बेटा ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, द स्पेस अराउंड द मटेरियल इन विच इट्स ग्रेविटेशनल पुल कैन बी एक्सपीरियंस्ड, कि जो ये हमने मटेरियल लिया है, कोई बॉडी ली है, इसके आसपास जितना भी स्पेस है, यहाँ पर इसकी वजह से इस सोर्स मास की वजह से ग्रेविटेशनल पुल इस पर लग रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड। क्या है कि इस सोर्स मास के आसपास जितना भी इस टेस्ट मास के आसपास जितना भी स्पेस है, ठीक है, जहाँ उस स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड अक्कर हो रही है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द मटेरियल। चलो, तो आई इंटेंसिटी को बेटा हम आई के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये क्या होगा, किसके बराबर हो गया, F/m0, ठीक है। ये F कौन सा था, जो इस सोर्स मास की वजह से इस बॉडी के ऊपर लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स लग रहा है, ठीक है, किस पर लग रहा है, इस टेस्ट मास के ऊपर, ठीक है। तो इंटेंसिटी क्या होगी, इज इक्वल टू F/m0। इंटेंसिटी का मतलब होता है क्षमता, कि ग्रेविटेशनल फील्ड की कितनी क्षमता है। अब क्योंकि हमने वो बॉडी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर ली है, तो उसकी ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर हमने वो बॉडी कहीं दूर सोर्स मास से दूर कंसीडर की थी, तो उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल लगना था इसकी वजह से वो क्या लगना था, कम लगना था, ठीक है। तो इंटेंसिटी किसके बराबर होगी बेटा, जितना इस बॉडी पे इस मास की वजह से फोर्स लग रहा है, F/m0, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो बेटा, आपने F की वैल्यू पीछे पढ़ी थी किसमें, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। क्या पढ़ी थी, अगर आपको याद हो, Gm/m/x²। फोर्स
पढ़ी थी आपने ग्रेविटेशन की दो मासेस के बीच में, सेम यहाँ पर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रही है दो मासेस के बीच में, सोर्स मास के बीच में और टेस्ट मास के बीच में। तो हम इस m को टेस्ट मास से रिप्लेस कर लेते हैं, मान लीजिए m नॉट, और x क्या है, इन दोनों मासेस के बीच का डिफरेंस। अगर आप इसको r लेना चाहो तो r भी ले सकते हो, ठीक है। x के इन दोनों मासेस के बीच का डिस्टेंस, तो ये हो गया हमारा फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू बॉडीज। तो आप इस f की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हो, I इज इक्वल टू जी एम ज़ीरो बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 बाई m0। m0 एंड m0 कैंसिल हो गया बेटा, यहाँ पे इंटेंसिटी कितनी आ गई, gm बाई एक्स स्क्वायर। अब देखो जो आपकी इंटेंसिटी आई ग्रेविटेशनल फील्ड की वो कितनी आई, कैपिटल G कैपिटल M एक्स स्क्वायर। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो G आपको पता है हमारे पास ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है। M किसका मास है, यहाँ पे सोर्स मास है, ठीक है। तो इंटेंसिटी भी किसकी वजह से यहाँ पे क्रिएट हो रही है, इस सोर्स मास की वजह से क्रिएट हो रही है। तो हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड कितनी आ गई, gm बाई एक्स स्क्वायर। अगर आप इसी इक्वेशन को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो, इन वेक्टर फॉर्म, तो बेटा I वेक्टर gm बाई एक्स स्क्वायर एक्स कैप माइनस, तो आपको पता है वेक्टर फॉर्म में g भी कांस्टेंट है हमारे पास, m भी कांस्टेंट है, डिस्टेंस भी कांस्टेंट है, तो हमने यहाँ पे माइनस साइन लगाया, एक लगाया x कैप। अगर आपको पिछला आर्टिकल थोड़ा याद हो, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो हमने वहाँ पे यूनिट कैप कंसीडर किए थे। यूनिट कैप का मतलब क्या होता है बेटा, यूनिट कैप होता है जो डायरेक्शन को शो करता है। अब यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, ठीक है। जो इस मास की वजह से इस बॉडी के मास पे फोर्स लग रही है, वो उसको हमने रिप्रेजेंट किया है उस फोर्स की डायरेक्शन को एक्स कैप के साथ। तो कौन सी डायरेक्शन होगी, m0 से m की तरफ, ठीक है। और माइनस साइन क्या शो कर रहा है, क्योंकि इस सोर्स मास की वजह से इस बॉडी के मास पे फोर्स लग रही थी, और इस बॉडी पर जो फोर्स लग रही है वो किसकी तरफ आ रही है, टूवर्ड्स द सोर्स मास। तो नेगेटिव साइन क्यों आया यहाँ पे, नेगेटिव साइन shows that force of attraction। नेगेटिव साइन क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो फोर्स की डायरेक्शन है वो क्या है, ऑपोजिट है। तो ये हमने आज किया इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होती है, जो मटेरियल के आसपास जितना भी स्पेस है यहाँ पे ग्रेविटेशनल पुल अक्कर हो रहा है, उसको हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। उसके बाद हमने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिया बेटा F बाई m0। m0 क्या था हमारे पास, टेस्ट मास था। टेस्ट मास के ऊपर इस मास की वजह से जितनी फोर्स लग रही थी F बाई m नॉट, क्योंकि वो हमने टेस्ट मास ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर क्रिएट किया है, तो उस पर फोर्स भी कितनी लग रही है, मैक्सिमम लग रही है। अगर फोर्स बेटा मैक्सिमम लग रही है तो इसकी वजह से इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड भी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो हमने F पिछले जो हमने टॉपिक किया था उसमें हमने वैल्यू निकाली थी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, gm बाई एक्स स्क्वायर। स्मॉल m के स्थान पर हमने क्या लिया, यहाँ पे m0 लिया है। x बेटा दोनों बॉडीज के मास के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। इस फोर्स को हमने यहाँ पे पुट किया वैल्यू को, तो पुट करने के बाद हमारे पास क्या बचे, gm बाई एक्स स्क्वायर। तो ये आ गई हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड, ठीक है। अगर हमने इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना तो यहाँ पे हमारे पास साइन आ जाएगा माइनस का, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो ऑपोजिट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।